बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम बात करने जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज 3.3 पे। तो देखिएगा कि एक्सरसाइज 3.3 में क्या है कि आपको एक सेट दे दिया गया है, जिसको सेट को हमें बनाना है, उसके रिलेशन बनाने हैं, ए में ही बनाने हैं, और उस रिलेशन की क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। और वो जो रिलेशन है वो ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं। अब देखिए एक आपको सेट दे दिया जा रहा है। ए ए सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब रिलेशन बनाने के लिए हमें पहले इसके क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा दो सेट्स का। अब सेट दिया गया एक ही है, दूसरा और सेट नहीं है, तो उसने कहा है इन ए, रिलेशन इन ए में बनाने हैं। तो आप बच्चों क्या करोगे? ए का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ए के साथ, 1 2 3 4 कॉमा क्रॉस 1 2 3 और 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है कि हर बार फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही लिया जा रहा होता है। ये वाला आपके पास से क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 1, और इधर से 1 लेंगे, इधर से भी क्या लेंगे? 1। अब इधर से तो 1 रहेगा, इधर चेंज होते जाएंगे। 1 को हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाने होंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। 1 कॉमा क्या लिखेगा? 2 लिखा जाएगा। 1 कॉमा क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। और इसी तरह से 1 कॉमा क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। फर्दर करते हैं जी। फिर 1 इन सब के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना चुका है। अब यहां से एलिमेंट चेंज कर देंगे। यहां से एलिमेंट कौन सा आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। यहां से 2 लिया और 2 को किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया? 1 के साथ। फिर 2 को किसके साथ करेंगे? 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ। फिर 2 किसके साथ? 3 के साथ। फिर 2 किसके साथ? 4 के साथ। ये 2 सबके साथ हो गया। अब यहां से 3 उठाया, 3 किसके साथ? 1 के साथ। 3 2 के साथ, 3 3 के साथ और 3 4 के साथ। अब लास्ट वाला रहता है 4 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ और 4 4 के साथ। और लास्ट पे इसी करली ब्रैकेट में सेट फॉर्म में ही लिखिएगा इसको। तो ये जी मैंने इसके ऑर्डर्ड पेयर बना रही हैं। आपने ऑर्डर्ड पेयर के हर एक एलिमेंट के बाद भी कॉमा लगाना है, ऑर्डर पेयर खत्म होने के बाद भी कॉमा। अब देखिए ये तो हमने ए क्रॉस ए बना लिया। अब इस ए क्रॉस ए के लिए हमें पहला रिलेशन ऐसा बनाना है, R1 कह देता हूं, पहला रिलेशन है R1। R1 में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। ये x कॉमा वाई लिखा जाने से मुराद है कि आपके पास ये जो आ रहे हैं 1 कॉमा 1, यानी कि इसमें पहला वाला x होगा, दूसरा वाला क्या होगा जी? y। फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका कोई ना कोई सबसेट बनेगा। सबसेट होगा कि आपके पास कि R एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें y और x की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। अब वो कौन कौन से हैं? देखिए x1 है और y भी कौन सा है? 1। x1 है, y भी 1, तो x और y दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। y x के इक्वल हो, y1 है, x भी 1 है, दोनों इक्वल है। y2 है, x 2 है, तो ये आपके पास कौन से आ जाने वाले हैं? ये आ जाएंगे आपके पास जी बच्चों 1 और 1 आ जाएगा, 2 और 2। ये यहीं से लेने हैं जो यहाँ पे पड़े हैं, अपनी मर्जी से कुछ और नहीं लिखने लग जाए। और कौन सा यहाँ पे आ रहा है जी? 3 और 3 होगा। और लास्ट वाला आपके पास 4 और 4 होगा। अब ये तो हमने इसके मुताबिक देखिए, उसने कहा ऐसा रिलेशन x को x कोमा y x कोमा y x कोमा y x कोमा y x कोमा y, इसमें ये लाइन सीधी इसका मतलब है सच दैट कि ऐसा रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर उठाए, कहता है ऑर्डर पेयर का ऐसा रिलेशन बनाए। रिलेशन की शर्त क्या हो? जिसमें y और x क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो y x के इक्वल है,
रिलेशन तो बना। अब साथ में उसने बताया, पूछा बल्कि डोमेन भी बताएं और रेंज भी बताएं कि आपने जो रिलेशन बनाना है उसकी डोमेन। तो हम लिखते हैं डोमेन ऑफ R1 एक सेट होता है रेंज ऑफ रिलेशन वन। R1 से मुराद है रिलेशन वन की डोमेन। अब बच्चों डोमेन क्या होगा? डोमेन बेसिकली हमारे पास इनपुट के तौर पे होगा। अब ये जो आपके पास एक रिलेशन बना है, रिलेशन में आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। टोटल कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इधर फर्स्ट 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारी डोमेन होती है रिलेशन का। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपकी डोमेन होगी। तो 1, 2, 3 और 4। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब चूंकि इसमें तो y और x इक्वल ही थे, तो इसीलिए इस बार इस रिलेशन की डोमेन और रेंज एक जैसे वाले आने वाली है जी। ये आपके पास क्या आ गया जी? क्वेश्चन पार्ट 1 हो गया कि इस रिलेशन आपने बनाया A क्रॉस A में, जिसमें ऐसा रिलेशन बना के देना था जिसमें y और x क्या हो गए? इक्वल। ये पहला क्वेश्चन पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है R2 एक ऐसा रिलेशन बना के दे, क्योंकि फर्स्ट इसी से बनाया है, यहीं से बना रहे हैं, तो यहां से इसका नाम मैं R2 रख लेता हूं। एक ऐसा रिलेशन बना के देने हैं जिसमें y और x को प्लस किया जाए, ऐड किया जाए, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा होना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 5 कब कब बनता है? 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1 से। तो चले लेते हैं आपके पास पहला वाला 5 क्या बनेगा? 1 और y 4 है, y में x ऐड करना है, y 4 x 1, 4 प्लस 1 5। फिर y 3 है, x 2 है, 3 प्लस 2 5 बनेगा। y 2 है, x 3 है, 2 प्लस 3 5 बनेगा। y 1 है और 4 x है, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 5। तो हम ये वाले लेंगे। R2 आपका ऐसा रिलेशन बन रहा है जी, 1 1 4 के साथ आ रहा है, फिर 2 3 के साथ, 3 2 के साथ और 4 1 के साथ। आप देख लें इसमें पहला वाला x, दूसरा वाला y में x प्लस करें तो आंसर ये सच दैट कि ऐसा ऑर्डर पेयर का रिलेशन बनाओ जिसमें दो y में x को ऐड किया जाए, तो आंसर कितना आ रहा होना चाहिए? 5 आ रहा होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है। अब इसमें आपने क्या लिखनी है? डोमेन, डोमेन ऑफ R2। R2 की डोमेन का सेट, रेंज ऑफ R2, R2 की रेंज का सेट। अब हर बार उसी जैसा नहीं हुआ करेगा, आप देखिए कंडीशन चेंज होंगी लेकिन हाँ डोमेन वही रहने वाली है जो पहला 1 2 और 3 फिर 4। तो अब फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है। अब इसमें सेकंड एलिमेंट 4 है, इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है, इसमें से तो ये तो फिर से वही हो गया कि आपके पास फिर से 1 2 3 और 4 ही है आपके पास, कि इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या है? 1 2 3 4, और उसकी डोमेन भी कितनी है? 1 2 और 3 और 4 ही है। मानो अगर इसको ऐसा लिख लेती होती है इसी तरह से कि 4 पहले आ रहा, सर 4 पहले लिख सकते हैं, 3 बाद में लिख लें, सर 2 बाद में लिख लें, हुआ ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो आपके पास क्या आ गई? रेंज आ गई, कि रेंज आपके पास कितनी है? 4 3
2 1 के बाद वाले जो एलिमेंट है उसके साथ हमने रेंज बना ली जी। थर्ड वाला एक ऐसा रिलेशन बना के दो R3 जिसमें क्या हो ऐसे ऑर्डर सच दैट x और y को प्लस किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 5, 5 से छोटा आना चाहिए, लेस। अब वो क्या हो सकता है, 1 + 1 2 जो 5 से छोटा है, 1 + 2 3 4। तो ये आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं हम लिख लेते हैं जी। ये आपके पास आ जाएगा जी 1 1 आएगा, 1 2 के साथ आ जाएगा और 1 3 के साथ आ जाएगा जी। 5 से छोटे होने चाहिए। फिर 2 1 के साथ आ जाएगा जी, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 2 और फिर 3 1 के साथ, और कोई नहीं आने वाला जी। 3 1 क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 3 7 4 7 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8। तो ये आपके पास आ जाने वाले हैं जी इसके। अब हमें लिखनी है डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ R3, डोमेन R3 की डोमेन का सेट फिर से देखिएगा 1 फर्स्ट एलिमेंट है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 क्या 3 बार लिखेंगे, नहीं, सेट में रेपिटेशन नहीं होती। तो आपने 1 तो 1 टाइम ही लिखना है, तो ये 1 आया। फिर फर्स्ट एलिमेंट 2 है और फिर 3 है, क्योंकि 2 भी 2 बार आ रहा है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, तो ये 1 2 और 3 इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज ऑफ R3, R3 के रेंज का सेट कौन सा है जी, 1 2 3, 1 फिर 2 है और फिर 3 है, तो 1 2 और 3 ही तो आ रहे, 1 2 और 3, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमें नहीं लिखने जी। अब R4 एक ऐसा रिलेशन, फोर्थ वन एक रिलेशन बनाना है, R4 रिलेशन बनाना है, ऐसा रिलेशन जिसमें x और y को ऐड किया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए कि 5 से ग्रेटर आए। अब ये कौन सा केस होगा जी, इसमें 1/4 तो 5 बनेगा, 1 के साथ तो कोई नहीं बन रहा जी, क्या बन सकते हैं 2 और 3 तो 5 बनेगा, 5 से बड़ा वाला होना चाहिए, तो 2 और 4 होगा 6, 2 4 फिर 3 3 3 3 होगा, फिर 3 4 होगा, 3 4 होगा, फिर 4 2 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा और 4 4। ये जी आ गया आपके पास रिलेशन नंबर 4। अब हमें इसकी लिखनी है जी डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ R4, रेंज ऑफ R4 जी। डोमेन 2 3 फिर 3 है, 2 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 है, तो 2 3 और 4। अब रेंज 4 3 4 4 3 2 हो सकता है, 3 है, फिर तो ये 2 3 और 4 ही आने वाली है, इसकी रेंज आने वाले, यही इसकी डोमेन है और यही इसकी रेंज है। फिर से सेट में रेपिटेशन नहीं होती। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं कर रहा हूँ अरेज, और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मजे का, उसमें हमने बड़ी मजे की बातें करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। तो जी क्लास, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को उसने कहा है कि ये कुछ डायग्राम दी गई हैं, आपने बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, अगर फंक्शन है तो ये कौन सी टाइप का है। अब देखो ये फंक्शन है कि नहीं है और कौन सी टाइप का फंक्शन है, तो ये शादी का फंक्शन है या मतलब ये मेहंदी का फंक्शन है, मतलब वो ये ऐसा होता है ना,
तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में कैसा फंक्शन है, ये बर्थडे का फंक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो किस तरह का फंक्शन है वो बताने के लिए हमें पहले फंक्शन किसे कह रहे हैं मैथमेटिक्स में वो तो पता होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन एक क्या होगा, फंक्शन की जो डेफिनेशन है बेसिकली दो पार्ट्स में है। अब फंक्शन इज अ रूल है, मैनर है और मैपिंग है। जो कैसी मैपिंग है, मैपिंग मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, वो बनी हुई है, मैंने भी बनाऊंगा यहाँ पे। डेफिनेशन को समझेंगे क्या, डिफाइंड कहां से डिफाइंड, किसी सेट ए टू सेट बी, ये सेट ए है, सेट बी से वो मैपिंग डिफाइन होगी किस तरह से, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। कि इस वन को मैंने इसके साथ करा, इसके 1 5 को इसके साथ करा, मानो इसको मैंने इसके साथ करा, इसको इसके साथ करा, ठीक है, बल्कि इसको भी हम इसके साथ जोड़ते हैं 5 के साथ, और 2 को 3 के साथ करा, 3 को 5 के साथ करा। चलेंगे अब इसमें आपके पास क्या है जी, ये देखिए जी, ये कुछ मैंने मैपिंग ड्रा करनी है। अब चेक करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन पे कौन सी मैपिंग पूरी उतरती है और कब कब हम फंक्शन कहेंगे और कब कब फंक्शन नहीं कह सकते। अब देखिएगा फंक्शन की जो बात की कि सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे 3 तो यूज हुआ ही नहीं। थोड़ा आसान करके समझते हैं, हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि हमने इस सेट को सेट ऑफ फादर कहा बी वाले को, और ए को सेट ऑफ सन कहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि बेटा है बाप उसका है ही नहीं, ये तो बनो काम खराब हो जाने वाला है, तो बस है ही नहीं, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मतलब इनपुट है, उसकी आउटपुट कोई नहीं है। आप ऐसा और समझ सकते हैं कि ए वाले जो सेट हैं वो एज के एलिमेंट है, वो एज ए इनपुट है। इनपुट है तो लाजमी उसकी ना कोई और आउटपुट होगी, आउटपुट है ही नहीं। फिर आगे चलते हैं, इसमें बड़ी बात है कि आपने सारे इसको मान सके, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं कब नहीं हो सकता वो देखना है। इसमें तो सारे 1 2 और 3 यूज हो सकते। अब उसके बाद लिखी हुई बात है ए हैज यूनिक इमेज। यूनिकनेस क्या होती है, यूनिक में पढ़ रहे हो ना, यूनिक इमेज, यूनिक की बात हो रही है कि बी सेट में ए का जो इमेज बनेगा, ये इमेज, इमेज सेट भी कहते हैं बी को, इमेज जो बनेगा वो यूनिक होना चाहिए। अब देखिए वही एग्जांपल से छोड़ दो कि ये मानो एक कामरान है, आप में से तो कोई नहीं ना, चलो ठीक है, तो ये कामरान है, कामरान का 4 भी फादर है और कामरान का फादर 5 भी है। मतलब सेट जो ए के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी कि इसके पास 2 फादर है, कि 4 भी है और 5 भी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक इनपुट पे कभी भी 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए। अगर आपके पास फंक्शन में एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, मतलब किसी रिलेशन में, तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन हो सकता है, अब रिलेशन कैसे हो सकता है वो थोड़ा सोचो कि आप किसी के 2 बाप किस तरह से बाद में हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता था। खैर आपके पास एक इनपुट पे 2 आउटपुट कभी नहीं होने चाहिए, तो ऐसा नहीं, तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा और ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब देखो मानो कि इसमें बड़ा है कि है ऐसा, 1 इसके साथ है, 2 5 के साथ है। हाँ अब ऐसा देखो कि अगर एक फादर एक है, ये फादर है, फादर के 2 बेटे तो हो सकते हैं, अली और कामरान, एक फादर है उसके, अली के लिए उसका बाप एक ही है, यूनिक है, कामरान के लिए उसका बाप एक ही है, यूनिक है। मानो ये 6 छोड़ रहे हैं, बी भी कोई एलिमेंट छूटे छूटे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों जी, कोई कुछ ऐसे बाप होते हैं जिनकी आप जैसी अच्छी अच्छी बेटियां होती हैं, क्यों मैं एक बेटा, तो आपके पास देखें यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई ऐसे फादर होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, बेटियां होती हैं। तो सेट बी में मानो कोई ना कोई एलिमेंट खाली छूटा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, एक बेटा है, एक बाप है, एक बेटा और एक बाप है, एक ही। तो ये वन, इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 to 1 फंक्शन कह रहे होंगे इसके। और साथ में और ऑन टू भी होगा 1 to 1 के साथ,
ऑन टू भी होगा, वो कब होगा वो बात करते हैं। अभी हमारे पास उसने यही पूछा है कि आप बताना है कि आपने ये फंक्शन होंगे, अगर ये फंक्शन होंगे तो ये कौन से फंक्शन होंगे। देखिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं, इसके पास तो वही वाली नहीं कंडीशन आ गई, ए के पास वन ए के साथ भी मानो कर रहे हैं और बी के साथ भी, तो आप लिख सकते हैं ए हैव नॉट यूनिक इमेज इन बी या वन वन हैव नॉट image in set B, so not function। फंक्शन नहीं है जी, ये फंक्शन नहीं हो सकता जी। देखिए इस पे एक इनपुट पे एक आउटपुट है, एक इनपुट पे एक आउटपुट है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, तो ये फंक्शन हो सकता है। पहली बात तो यस। अब फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, अब ये भी तो बताना है फंक्शन है तो कौन सा। अब एक और बात समझिएगा कि ये जो सारा सेट होता है हमारा कोड मेन होती है, कोड मेन, और जितने एलिमेंट इस सेट के साथ रिलेशन बना लेते हैं वो हमारी रेंज होती है। कोड मेन और रेंज जब इक्वल हो जाएंगे, कोड मेन और रेंज जब इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास कौन सा होगा, आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है, और हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये वन वन एंड ऑन टू एंड इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका फाइनल आंसर होगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी तो उसी तरह का है, एक इनपुट पे एक आउटपुट है, ये सारी चीजें उसी में भी ऐसे लिख दोगे कि आपके पास आप लोगों ने ये पूरा का पूरा उधर उठा के लिख देना कि यस इट इज अ फंक्शन और ये इन वन वन है और ऑन टू भी है, तो ये कौन सा होगा जी, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। चलिए अब एंड नेक्स्ट चलते हैं जी। एल एक्स के साथ है, ये वही बात आ गई, एक बाप है तो उसके दो बेटे हैं, फिर ये एक बेटा और इसका बाप है, लेकिन ये एक ऐसा बाप है जिसकी बेटा नहीं है, कोई बेटी होगी लाजमी। तो ये अब देखिएगा कि सारी की सारी एक्स वाई और जेड कोड मेन है। कोड मेन क्या है जी, एक्स वाई और जेड, लेकिन इसमें से रेंज क्या है, ये दो चीजें, रेंज कौन सी है, एक्स और वाई। तो आप देखिए रेंज जो है वो सबसेट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी, कोड मेन का पूरे सेट बी का सबसेट है, तो इसलिए ये फंक्शन कौन सा होगा, इनटू फंक्शन। सो फंक्शन तो हुआ इनटू फंक्शन। तो ऐसा हो जब बी सेट में कोई ना कोई खाली रह रहा हो, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा हो, तो कोई एक हो, दो हो, तीन हो, कोई और भी हो सकता था, मानो जेड से आगे नंबर नहीं है, पिछला कोई नंबर होता और कोई छोड़ा जा सकता है, तो इसके साथ और भी एक्स्ट्रा नंबर पड़ा होता, जिसमें फिर भी कंडीशन तो यही बनती कि जो रेंज है वो कोड मेन का सबसेट होता, तो फिर भी ये इनटू फंक्शन रहता। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन की, इसको थोड़ा सा रोक के कहानी से समझिएगा, कोशिश की है कि सादा सिंपल आसान फास्ट में और एग्जाम्पल दे के समझाने की, तो इंशाल्लाह समझ आएगा। तो इंशाल्लाह अब हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि उसने हमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन की अभी हमने बात की कि इफ g ऑफ x एक फंक्शन है 3x+2 एंड एक हाइट का फंक्शन है g ऑफ x x² + 1, देन हमें फाइंड करना है
जी ऑफ जीरो इसको पढ़ते हैं। जी ऑफ जीरो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स में जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट करते हो, जीरो। तो ये देखिएगा जी ऑफ जीरो 3 × 0 + 2, 3 0 3 0 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और जीरो में टू ऐड होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। आंसर कितना आ गया जी, टू आ जाएगा। तो बस इतना था, खत्म, टाटा। अब नेक्स्ट जी ऑफ -3, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। जी ऑफ -3, 3 -3 + 2। हाँ भी उमर भैया, -3 को -3 से प्लस वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9 + 2। अब 2 प्लस है 9 माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और बाकी कितने रह जाएंगे, -7। तो ये जी ऑफ -3 हुआ। अब क्या करना है जी, जहां पे एक्स है वहां पे 2/3 पुट कर देना है, तो करते हैं। जी ऑफ 2/3 इक्वल, इसकी जगह पुट किया इक्वल 3, और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2/3 + 2। तो क्या होगा जी, ये वाला 2 का इसके साथ टाकरा हो जाएगा तो खत्म हो जाएंगे, कैंसलेशन हो जाएगी, तो बाकी रह जाएगा 2 + 2। तो आंसर कितना है जी, 4। ये तो इसका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में इस फंक्शन के लिए कह रहा है एज ऑफ 1, जहां जहां पे 1 है, 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 तो बड़ा आसान काम है, 1 + 1 2 + 1 2 + 2 1 + 1 0 + 2, तो यही पूछ रहा है, इतना तो कर ही लोगे ना। अभी फिर से आपके पास एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स क्या है जी, -4, -4 का स्क्वायर +1। बच्चे माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखना है कैलकुलेटर में, तो 16 + 1। तो फाइनल आंसर कितना आया जी, 17। अब इस बार एज ऑफ -1/2, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1/2 और क्या लेंगे, स्क्वायर +1। चलें जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1। अब 4 + 4 में 1 ऐड करना है तो कैसा करेंगे जी, 1/4, 4 इसका एलसीएम है, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 = 4, तो ये हो जाएगा जी 5/4। ये तो था जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने सारे वर्ड कर लिए, सारे कितने थे, थोड़े से तो आसान थे, खैर वो हमने कर लिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको एक फंक्शन दे रहे हैं f(x) ax + b + 1 है, और वो कहता है अगर f(x) की जगह पे 3 पुट करें तो आंसर 8 आता है, अगर 6 पुट करें तो आंसर 14 आता है। लेकिन आप उसी वक्त में क्या फाइंड करते हो, ए और बी, तो हम यही पुट करेंगे, एक तो उसने गिवन दिया हुआ है हम पुट करते हैं। f(x) में f(x) ax + b + 1, मैं इसमें 3 पुट कर रहा हूँ, f(3) a × 3 + b + 1, तो 3a + b + 1, ये कितना है, f(3) किसकी इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे 8 हुआ। ये 1 प्लस इधर आके माइनस, तो आपके पास 3a + b = 8, और 1 इधर आके माइनस, 3a + b = 7, और ये आपके पास इक्वेशन 1 बनी। अब दोबारा से 6 पुट करते हैं, 6a × 6 + b + 1, और ये कितना होता है जी 14, 6a + b + 1, ये इधर आके -13 हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 6a + b = 14 - 1, 6a + b = 13, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। आप देखते हैं इक्वेशन 1 में b है अकेला,
यहाँ पे भी बी अकेला है, तो आपके पास बी के कोफिशिएंट समझा, जैसे ए के साथ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है। बी के साथ यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और दोनों का साइन भी प्लस है। अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो 2 पहले लिख रहा हूँ। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ये साइन। 6a में से 3a जाएगा तो बाकी रहेगा 8। ये दो लो, b प्लस है, ये b माइनस है, तो पेंसिल के बाद क्या हो गए, कैंसिल। 13 में से 7 चला जाएगा, बाकी आ जाएगा 6। अब 3a है, 6 है, 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। ये जो a की वैल्यू आएगी इसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जब, तो इक्वेशन 1 थी 3a, 3 के बाद a 2 है, प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 हुआ, तो प्लस b इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1 आ रही है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको लिख लेंगे और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा फिर से उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ए और बी फाइंड करना था, सेम उसी तरह से, बस यहाँ पे वहां पे 1 5 थी, तो 5 है। ए एक्स प्लस बी प्लस 5, और वो कहता है जी ऑफ -1 हो 0 और जी ऑफ 2 पुट करने से 10 है। तो चलो जी करते हैं। आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे सोल्यूशन में, जी ऑफ में -1 पुट कर रहा हूँ, -1 प्लस बी प्लस 5, और जी ऑफ -1 पुट करने से किसकी को रखेंगे, 0 पे। ये हो जाएगा -a प्लस बी प्लस 5। तो बच्चे इसको उठा के इधर ले आते हैं, -a इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस a, b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 को उधर ही रहने दें, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब g ऑफ 2, नाउ g ऑफ 2, 2a, 2a x की यहाँ पे 2 को 2a प्लस b प्लस 5, 2a पुट करेंगे तो किसकी को रखेंगे, 10 के, तो ये वाला 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -2a प्लस b, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए ये पहली इक्वेशन में b के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। अगर सेम कोफिशिएंट हो, जैसे इक्वल है, b1 है, यहाँ पे a1 है, a2 है, तो डिफरेंट है। सेम कोफिशिएंट सेम साइन हो तो अभी जो पीछे किया था माइनस करना है, और सेम कोफिशिएंट और डिफरेंट साइन हो तो ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, या पहले की तरह इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 मैथमेटिकली लिख लो, सेंटेंस नहीं लिख रहे तो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हो, तो ऐड करते हुए ये था a माइनस बी इज इक्वल टू 5a, 2a प्लस बी इज इक्वल टू फिर से 5। जब ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होने वाले, ऑलरेडी दोनों के साइन कैंसिल हैं, एक प्लस के साथ b है और एक माइनस के साथ, तो ये दोनों मिलके कितने हुए, 2a में एक a और आ गया तो 3a हुआ, 5 में 5 ऐड हुआ तो 10, तो a की वैल्यू 10/3। इसको हम पुट कर देंगे इन 1 में ही कर देते हैं जी, 1 में ही कर देते हैं, 1 में करते हैं तो 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5, बी पॉजिटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, 10/3
-5 इज इक्वल टू b। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 एलसीएम होगा 10, 3 5 आर 15 इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज दैट 15 में से 10 जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो -5/3, ये आपके पास क्या रहेगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो जी बच्चों, आपके पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और बड़ा था, इसमें फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होती है वो देखना है हमने। f ऑफ x है 5x + 1, f ऑफ x 32 हो। अब ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, तो दोनों f ऑफ x है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। आप इसको लिख सकते हो बाय इक्वेटिंग इक्वेटिंग 5x + 1 इज इक्वल टू 32। ये 5 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x सॉरी 1 32 - 1, तो 5x इज इक्वल टू 31, तो x इज इक्वल टू 31/5 हो जाएगा। ये तो इसका आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है जी, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। और ये पिछला वाला आपके पास 5/10 और ये जी। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। काम फिर वही है, इस पे ये c है, cx² + d इफ f ऑफ 1 से 6 आता है। तो सोल्यूशन में चलते हैं, f ऑफ 1 c और 1 का क्या ले लेंगे जी, स्केयर प्लस d, और f ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। 1 का स्केयर 1 होगा और c 1 c, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा c + d इज इक्वल टू 6, जो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमें पुट करना है f ऑफ -2। नाउ f ऑफ -2, x की यहाँ पे -2, c इंटू -2 का स्केयर प्लस d। -2 का स्केयर बच्चों हो जाएगा 4c प्लस d, और -2 पुट करने से 10 की। तो इस इक्वेशन को मैं लेबल करता हूँ, तो रीअरेंज करते हैं इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं जी, फिर से वही बात, इक्वेशन 1 में d है, इसमें भी d है। अब प्लस के साथ है, सेम साइन के साथ है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होगा। 4c + d इज इक्वल टू 10, c + d इज इक्वल टू 6। तो बच्चे जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, 4c में से एक c चला जाएगा तो 3c, 10 में से 6 जाएगा तो 4, c इज इक्वल टू 4/3। ये जी c की वैल्यू आई, जो c की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने से 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। d इज इक्वल टू 3, 6 होता है 18 -4, तो आपके पास d की जो वैल्यू आएगी 14/3 हो गया। ये थी आपके पास 3.3, जिसके हमने सारे क्वेश्चन कर डाले हैं जी। तो यहाँ पे याहू हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो अब इसके बाद हम कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज व्यू एक्सरसाइज करते हैं जी।